एक ही जगह से क्वेश्चन पेपर को भी पेस्ट करना बंद करो, सीट बेचना बंद करो, जैसे हाय नमस्कार। तो आप देख रहे हैं समाधान झारखंड और अभी हम लोग देवघर में है। जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा जो कि 2024 में एक बार पहले भी फरवरी महीने में हो चुका था, उसके बाद दोबारा अभी जो है 21 सितंबर और 22 सितंबर को हुआ, जिसको लेकर छात्रों का आरोप है कि 22 सितंबर का जो पेपर है वो सील पैक नहीं था, यानी कि पेपर लीक हो चुका है। ये छात्रों से बातचीत करते हैं, इनकी क्या डिमांड है जिसको लेकर ये लोग कुछ नारेबाजी करें। तो क्या क्या आपकी डिमांड है? 20 तारीख को जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम संपन्न हुई है। तो देखने से तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होगी, बहुत साफ़ सुथरा होगी, लेकिन जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकले तो तरह तरह की बातें सामने आने लगी। और उसमें सबसे पहले तो ये खुल के सामने आया कि कई जगहों पे कई बच्चों को जो है प्रश्न पत्र जो मिला था उसका सील खुला था। तो इसके लेकर बच्चों ने आयोग को शिकायत किया, परंतु कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बातें ये खुल के सामने आई कि कई जगह पे जो है उल्टा प्रश्न पत्र बांट दिया गया, बुकलेट अलग, क्वेश्चन सीरीज अलग। तो इससे कई छात्र जो है परीक्षा से वैसे ही बाहर हो गए। तो ये इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है उनसे वो वंचित हो गए। तीसरी बात ये है कि आप लोग देख सकते हैं अभी हाथों में जो क्वेश्चन लिए हुए हैं सब कोई, तो ये एसएससी 2019 का रीजनिंग पेपर हूबहू पूछ दिया गया है एग्ज़ाम में, और एसएससी 2022 का मैथ पेपर हूबहू पूछ दिया गया एग्ज़ाम में। यूपीएससी सीसेट का हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर हूबहू एग्ज़ाम में पूछ दिया गया है। तो इससे जो है यह स्पष्ट पता चलती है कि आयोग जो है, एजेंसी जो है एग्ज़ाम लेने में सक्षम कहीं से भी नहीं है, क्योंकि आप इतने बड़े पदाधिकारी लेवल का वैकेंसी निकाल रहे हैं एग्ज़ाम, और सिंगल एग्ज़ाम में आप नौकरी दे रहे हैं और आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। तो आपके पास क्या योग्य जो है एक्सपर्ट नहीं है क्वेश्चन तैयार करने के लिए? अगर योग्य एक्सपर्ट क्वेश्चन तैयार करने के लिए नहीं है तो आप इसे भंग कीजिए इस आयोग को और इसका एग्ज़ाम स्वतंत्र एजेंसी से कराइए। दूसरी बात क्या है कि अगर यदि योग्य एजेंसी है उसके बावजूद ऐसा किया है तो जो भी गलती किया है, किस इंटेंशन से गलती किया है, उसका जांच पड़ताल किया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए उसको। तीसरी बात यह है कि पिछले बार जो एसआईटी जांच किया उसको बीच में ही रोक दिया गया। तो हम लोग एसआईटी के जांच से संतुष्ट नहीं है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप निष्पक्ष हैं तो अब इस जांच को सीबीआई को सौंपिए और सीबीआई से निष्पक्ष जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहते हैं कि आप एग्जाम के पहले आप रोज समीक्षा कर रहे थे, बैठक कर रहे थे और आदेश जारी कर रहे थे कि कोई गलती से भी गलती ना करना। आप एग्जाम के बाद भी उसी तरह की समीक्षा लीजिए और देखिए कौन गलती से गलती नहीं किया बल्कि कौन जानबूझ के बवंडर अपराध किया है, आप उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई कीजिए और उसको जेल के अंदर सौंपिए। यदि सरकार आपकी मांगों को एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सरकार अगर हम लोगों की मांग को नहीं मानती है तो जैसे कि अभी आज देख सकते हैं झारखंड के विभिन्न जिलों में, रांची में, हजारीबाग में, गिरिडीह में, देवघर में आज ये आंदोलन शुरू हुई है और ये आंदोलन चरणबद्ध चलते रहेगी और व्यापक स्तर पर चलेगी। और 26 तारीख को सबका रांची में महाजुटान है, तो सभी छात्रों से हम लोग अनुरोध भी करते हैं कि रांची सब लोग जुटे, शांतिपूर्वक अपना हक अधिकार के मांग हेतु प्रदर्शन और रैली करने के लिए शांतिपूर्वक सबको रांची जुटे। और दूसरी बात है कि हम लोग हाईकोर्ट भी जाने वाले हैं। हाईकोर्ट में छात्रों ने एक PIL पहले से ही करके रखा हुआ है एजेंसी के ऊपर और SIT के ऊपर, क्योंकि जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं है। और एक केस 1 से 2 दिन में हम लोग हाईकोर्ट में फिर रेट दायर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितनी अनियमितता आ रही है उस पर एजेंसी और आयोग कुछ भी जवाब नहीं दे रही है, सरकार मौन है। तो हम लोग का मन जो है एक तरह से कहीं ना कहीं विश्वास उठते जा रहा है, हम लोग काफ़ी मायूस हैं। इसलिए हम लोग सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए, और हम लोग इसकी तरह से पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। झारखंड के तमाम शिक्षक, स्टूडेंट नेता सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं इसके लिए। हम लोग का ये डिमांड है कि जब से ये JMM सरकार आई है सत्ता में, तब से 5 साल के अंतर्गत एक भी एग्ज़ाम को सही से कंडक्ट नहीं कराई है। चाहे PGT हो, लैब असिस्टेंट हो, JEE हो, सचिवालय हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन वायरल करवा के पैसा लेके सेटिंग करवाया है। इसीलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये जितना भी एग्ज़ाम है सब पे CBI जांच किया जाए, और ख़ासकर जैसे CGL का जो एग्ज़ाम है कि 22 तारीख को हम लोग जो दिए हैं उस पर तो सबसे बड़ा महा स्कैम हुआ, क्योंकि उस पर 4 प्रकार से चोरी किया गया है। तो इसको दोनों डेट का एग्ज़ाम है उसको कैंसिल करके नए सिरे से फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। और जहाँ तक JSSC जो संस्था है उसका बात है कि वो ऐसा एजेंसी चूज करती है जो एक एग्ज़ाम के लिए 150 क्वेश्चन बढ़िया से नहीं बना पाती है, तो फिर वो करोड़ों रुपया एजेंसी के पीछे खर्चा क्यों करती है। तो हम लोग हाई कोर्ट से निवेदन करते हैं कि एजेंसी को
पे जो बैन लगा है उसको उस पे कार्रवाई करके उसको सज़ा दिया जाए और जेएसएससी का जो संस्था है उसको तत्काल के लिए निलंबित किया जाए। और भी काफ़ी सारे छात्र इनसे बातचीत करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड तो देख ही रहे हैं, स्टूडेंट लोग यहाँ रोड पे हैं, डिमांड क्या करना है। अब तो हक की लड़ाई है। ये दूसरी बार एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। अब हेमंत सोरेन का नेक्स्ट प्लानिंग है कि झारखंड के सारे बेरोजगार को यहाँ पे एग्जामिनेशन के बहाने उनसे पैसा ले लो, क्वेश्चन आउट करवाओ, बस उनका मेन लगता है यही है कि स्टूडेंट के साथ उनको कभी कुछ अच्छा करना ही नहीं है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट, जेपीएससी में भी क्वेश्चन आउट, लेकिन जेपीएससी में इतना मास मूवमेंट इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। इसमें तो करीब 6-6.5 लाख स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं। तो आप देख ही रहे हैं स्टूडेंट इतने मेहनत से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। एक तो सिलेबस इतना टफ है, इतना बड़ा सिलेबस है, फिर भी क्या करते हैं स्टूडेंट लोग किसी ना किसी तरह उसे कंप्लीट करके जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन लीक, क्वेश्चन लीक, क्वेश्चन लीक। तो क्या कहना चाहिएगा जेएसएससी एग्ज़ाम को लेकर, जो 22 सितंबर को आप लोगों का डिमांड है कि उस दिन का एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए? देखिए सर, एग्ज़ाम इसका मानसा सही तरह से लेने का है ही नहीं, ठीक है। और रह गई बात, देखिए पिछले बार भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, इस बार भरोसा हुआ इंटरनेट वगैरह बंद किया, हम लोग सोचे सही होगा, लेकिन इंटरनेट बंद करने का मानसा था कि क्वेश्चन पहले से ही ये लोग को पता था कि कहाँ से पूछा जाएगा। हर मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके हो, हर चीज़ का क्वेश्चन पता था, वहीं से गुप्त में सबको बता दिया गया है, जिसके कारण क्वेश्चन पेपर इस बार भी खुलेआम लीक हुआ है। और ये इस सरकार पे भरोसा तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। और क्या बोलिएगा, अंधकार की ओर झारखंड को ले जा रहा है। इस सरकार पे बोलना कुछ भी सही नहीं लगता है। आइए, काफ़ी सारे छात्र यहाँ देख सकते होंगे, देवघर का जो वीआईपी चौक है वहाँ पे जुटे हुए हैं और सभी लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं जेएसएससी विभाग के खिलाफ और हेमंत सरकार जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार के खिलाफ। आइए, काफ़ी सारे छात्र हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं, जानने का और भी प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहिएगा? कहना यही चाहेंगे, जो भी एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ है उसको बढ़िया से आपका उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जो भी पेपर लीक किया है, और फिर से फेयर तरीक़ा से एग्ज़ाम कराया जाए एजेंसी के द्वारा। तो 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था, 21 तारीख और 22 तारीख, तो आप लोग क्या चाहते हैं, किस दिन का एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए? एग्ज़ाम तो सर दोनों दिन का होना चाहिए कि दोनों शिफ्ट में ही क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि सिर्फ 22 का ही हुआ है। जब 22 का हुआ है तो 21 का भी संभावना है कि क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, ठीक है। और हम लोग लगभग 9 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2016 में भी हमारा पीटी आया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश बीजेपी सरकार जो है अधिसूचना वापस करके वैकेंसी को रद्द कर दी। क्या रीज़न है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, सब तो यही करती आ रही है। हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं न्याय मांगने के लिए? बस यही हम चाहते हैं कि 22 को भी और 21 को सारा एग्ज़ाम पेपर कैंसिल हो, बस हमारी यही इच्छा है सरकार से। देखिए, इंटरनेट सेवा बंद किया गया था कि क्वेश्चन पेपर वगैरह इधर उधर वायरल ना हो, लेकिन क्या हुआ है कि इससे और जो सेटिंग वाले जो थे, जो सेटर सब थे, उस सबको और फ़ायदा मिल गया। फ़ायदा इन द सेंस इसलिए मिल गया क्योंकि ये एक ही सीरीज़ का क्वेश्चन एसएससी वगैरह मेंस से एकदम सीधे छाप दिए। उनको सेट नंबर बता दिया गया कि तुम पढ़ के चल जाना, ये सेट से इतना क्वेश्चन, मैथ से इतना क्वेश्चन, तो वो सॉलिड वहाँ से कामयाब हो गए हैं इस सेटिंग में। इससे उन्होंने वो सबको खूब फ़ायदा मिला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। बस। अच्छा, इस प्रकार से जो कार्य होती है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? सेटर को, एजेंसी को जो पैसा ले रहे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि अगर एजेंसी भी इन्वॉल्व है, ये सब इन्वॉल्व है और यही सबको फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से यही मांग चाहेंगे कि अच्छा से एग्ज़ाम करवाए। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम रद्द करे, क्योंकि ये टोटली वायरल हो चुका है और टोटली सब जब पूरा आ गया है, चारों तरफ इनका क्लियर चीज़ दिख गया। तो अब सरकार से यही कहेंगे कि ये एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और फिर से अच्छा से एग्ज़ाम लिया जाए। अगर आपकी बात सरकार नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम, अभी इलेक्शन है सामने, हम लोग युवा हैं, स्टूडेंट है, युवा कितना पावरफुल होता है वो तो सब सरकार जान रही है। बाइकआउट किया जाएगा, सीधे बाइकआउट करेंगे हम लोग, खुल के बहिष्कार करेंगे। बाइकआउट करेंगे।